हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। जैसे मैंने कहा कि हर हफ्ते मैंने मेरा वीडियो आएगा, तो कोशिश करता हूँ। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, डेली का वीडियो तो 10 मिनट होता है, और वीकली का वीडियो जब भी कोई इम्पोर्टेंट चेंजेस आएगा, जैसे इम्पोर्टेंट चेंजेस आया तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले। और अभी के लिए मैं कोशिश करता हूँ मैक्स टू मैक्स 15 मिनट के अंदर ख़त्म कर दूँ, जैसे अभी 15 मिनट्स के अंदर, ठीक है। तो आपके सामने ये जो वो डाउ जोन्स ग्लोबल का चार्ट है, तो ये क्या कहने की कोशिश करता है कि यहाँ पे जो बड़ी वाली एक बॉटम काइंड ऑफ बनाया, तो वहाँ से एक अच्छी वाली रैली हुआ, तो यहाँ पे ये रैली ख़त्म होता है 1 2 3 4 एंड 5। तो ये चीज़ कह रहा है कि भाई यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो मुझे लग रहा था कि भाई नीचे आएगा, और इतना बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं था कि और नीचे आ जाएगा। तो कहीं लग रहा था कि भाई थोड़ा सा जाके और थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है, तो उसके बाद आ सकता है। तो ये चीज़ मेरा दिमाग में था। बट मार्केट इज़ ऑलवेज किंग, आज यू ऑल नो कि भाई मार्केट के से बड़ा कोई नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये चीज़ मैंने पहले ही अलर्ट का ऑप्शन दे दिया था कि मार्केट में कुछ कुछ अलग हो रहा है, कि फॉर द मतलब जो व्यू मेरा पहले था बड़ी वाली टाइम फ्रेम के लिए था, अब वो चेंज हो चुका है ऑलरेडी। लॉन्गर टर्म का जो मेरा पोजीशन था ऑलरेडी मैंने बुक कर चुका हूँ। मतलब कहने का मतलब है, जो लॉन्गर टर्म है तो है, मतलब ऐसा है कि जो मेरा अभी रिसेंटली मैंने जो बनाया था, तो वहाँ पे बना के बुक कर लिया हूँ, तो 40% कैश में बैठा हूँ। तो नेक्स्ट जो 60% अभी भी स्टॉक में है। ऐसा नहीं कि मार्केट में रहेंगे तो स्टॉक में अगर पैसा नहीं इन्वेस्ट होगा तो क्या फ़ायदा, ठीक है ना। तो अगर 40% अगर मार्केट मेरे हिसाब से जब भी आएगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तब मैं उसके ऊपर डिस्क्राइब करूँगा। तो यहाँ पे देखिए 8% का हमें फॉल मिल गया था, और कुल मिला के यहाँ पे भी वही लगभग 7% 8% का फॉल। तो ये जो बड़ी वाली जो सपोर्ट एरिया है ना, तो ये सपोर्ट एरिया के आसपास आने का मकसद ये है कि मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है, जो डाउ जोन्स ग्लोबल की चार्ट कहने की कोशिश कर रहा है। तो अगर यहाँ पे सपोर्ट लिया, राइट, इंटरनेशनल मार्केट से आज शुरू किया, ठीक है। और ये देखिए यहाँ से एकदम से ऐसे नहीं आएगा, ये वन वे फॉल आया था। दैट मीन्स कि ये देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन था, ये थोड़ी सी कंसोलिडेशन होगा, फिर नीचे आएगा, फिर ये कंसोलिडेशन इस टाइप की ऐसे हो के ही उसके बाद ऊपर जाने की तैयारी करेगा। एकदम से रैली की संभावना जो है ना, वो बहुत ही कम होता है। बट वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि ये जो रैली, अपकमिंग जो रैली आने वाला है या आएगा, जो भी है वट एवर अपकमिंग, सो दैट वुड बी, आई थिंक, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म इन द सेंस इज नॉट फॉर द 3 मंथ, इज फॉर द मैक्स टू मैक्स। इफ़ यू आर काउंटिंग फ्रॉम टुडे, मतलब टुडेज अगर आप काउंट कर रहे हो, सो यू मे एक्सपेक्ट 15th सितंबर और 20 सितंबर काइंड ऑफ, ठीक है। तो यहाँ तक आप लेके चलो। तो वन थिंग आई डोंट नो, बट कि मार्केट ये जो रैली करने वाला है, ये यहाँ तक पहुँचेगा या यहाँ तक पहुँचेगा, ये लेवल मुझे मतलब आई डोंट हैव आइडिया, एनी आइडिया। बट वन थिंग आई एम श्योर, अगर ये उस हाई को ब्रेक कर देता है, राइट, one by one I just want to explain, so try to understand these things, this technical term, कि अगर मार्केट ऐसे बाउंस बैक किया और इस हाई को ब्रेक कर दिया, ऊपर गया, फिर भी ये जो पूरी सेटअप है इसमें सेलिंग बाइंग आएगी ही, सेलिंग आएगी, फिर नीचे आके फिर बड़ी वाली कंसोलिडेशन करके फिर अगर गिरना हो तो गिरेगा। तो बहुत टाइम लगेगा, अगर इस हाई को क्रॉस कर दिया तो बहुत टाइम लगेगा इसको गिरने के लिए, ठीक है ना। अगर नहीं किया, फिर क्वेश्चन उठता है कि अगर इस हाई को ब्रेक नहीं किया, ठीक है, और ऐसे करके यहाँ पे आया, तो आप समझ जाओ इस हाई को ब्रेक नहीं किया तो फर्दर जो कंसोलिडेशन होगा वो एक ख़तरा हो सकता है। अगर ये गिरावट हुआ तो फिर यहाँ से गिरावट चालू हो गया, या ये ऐसे समझ लो। तो अभी जो टर्निंग पॉइंट है, तो इसीलिए मैंने आपको अलर्ट इसलिए दिया था, जो क्योंकि अभी मौका हमारे पास है। इंडियन मार्केट, यूएस मार्केट में काफ़ी कुछ गिरावट आ गया है, यूएस मार्केट में नास्डैक, S&P में। बट हमारे मार्केट में अभी तक गिरावट नहीं है। गिरावट जो भी है निफ्टी में,
बट आप मिड कैप स्मॉल कैप देखोगे तो भी वो ग्रीन में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी मार्केट बहुत ही पॉजिटिव दिखा रहा है। तो अभी टाइम है, कुछ जो भी कैश एंड कैश करनी है, जो अभी भी टाइम है, इसके बाद और टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जो भी तेज़ी आएगा, हो सकता है कि लार्ज कैप रैली करे, मिड कैप स्मॉल कैप रैली ना करे, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन बी हैपेंड इन दिस अपकमिंग अपवर्ड। सो मैं जो भी कहता हूँ ना पहले कह देता हूँ, ठीक है। तो अब जो रैली आएगा मुझे नहीं पता ये रैली कहाँ तक होगी। ये रैली हो सकता है कि 50% हो, 61.8% हो, आई डोंट नो। उसके बाद अगर फॉल हुआ तो देन मुझे पता नहीं फिर वो किस टाइप की फॉल होगा। So everything is depends upon this rally. Okay, so I hope you got clear, मतलब whatever you have, अगर if you have any kind of confusion, so I think वो clear हो गया है। And this is the NSE AD line, right? And AD line is showing when the Nifty is moving higher high. At that time, if AD line is not moving higher high, just want to clarify, AD line is not moving higher high, and when the Nifty is going to downtrend at at that time, AD line break down below this rising trend line. So this is not a positive signal. I am I'm saying again, this is not a positive signal इन दिस बुल मार्केट, राइट। सो अगर ये चीज़ हो चुकी है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये एक मेक और ब्रेक के पास खड़ा है, ऐसा नहीं है। ये ऑलरेडी ब्रेकडाउन हो चुकी है। सो दैट मीन्स कि कुछ ठीक नहीं होने वाला है आप आने वाले टाइम पे। सो ये चीज़ मैं पहले ही हर जगह से अलर्ट आना शुरू हो गया है। तो मैंने आप सबको अलर्ट कर दिया था, पहले भी कर दिया था, आज भी कर दिया। तो इसका दैट डज नॉट मीन कि निफ्टी यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, जाएगा तो ज़रूर। जैसे मैंने कहा डाउ जोन्स ग्लोबल में अभी भी एक रैली बाकी है, तो आपको लगेगा ठीक है अगर निफ्टी जाएगा तो वहाँ से निकल जाएंगे। सो नोबडी कैन वो चीज़ अगर हम एक मिनट देखें एग्जैक्टली, nobody can anticipate की prediction, nobody can the prediction the accurate top out level or bottom out level. So you have to एग्जिट जो भी टॉप आउट है, मतलब पहले आप अपनी जो कंफर्टेबल एरिया है वहाँ पे आप अपनी एग्जिट कर सकते हो। तो ये चीज़ बहुत बड़ी मायने रखता है। सो आई डोंट नो कि यहाँ से हम 20,000 तक पहुँचे, मे बी मे नॉट बी। सो काइंड ऑफ पैटर्न इज शोइंग, हो सकता है कि यहाँ पे आए, फिर ये कंसोलिडेशन आए, फिर नीचे की तरफ आए, देन हो सकता है कि एक बड़ी रैली, ऐसा हो सकता है। आई डोंट नो, मतलब अभी तक ऐसा कोई सिनेरियो नहीं बना है। बट अब अगर यूएस मार्केट की बात करूँ तो वहाँ पे भी वीकली कैंडल वाइज वहाँ पे भी कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं आया है। अगर मैं यूएस मार्केट की बात करूँ, ले अगर आप बताओ, आप अगर पूछ रहे हो या आपको लग रहा है कि यह देखिए डेली का कैंडल है, लोयर लो है, बट अगर इन टर्म्स ऑफ वीकली कैंडल वो आपको देखिए पॉजिटिव सिग्नल नहीं है, तो दैट मीन्स यू हैव टू वेट अनदर वीक, 7 days, राइट। सो इन 7 days बहुत कुछ हो सकता है। एंड एट दिस टाइम जो वीकली कैंडल है ये क्या कहने की कोशिश करता है, ये देखिए डोजी काइंड ऑफ कैंडल। तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव तो है ही नहीं। बट इफ़ यू आर लुकिंग दिस पैटर्न, इट इज़ ए काइंड ऑफ द बुलिश पैटर्न। सो इट्स शोइंग कि 19,500 और 600 इज पॉसिबल टू touch at any time, any moment. Okay, as I have told many times. So where we'll see कि क्या पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर मान लो कि ऐसे गया और ये यहाँ पे गया, फिर ये इन्वर्स काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश किया और फर्दर ब्रेकडाउन हो गया, तो हो सकता है कि यहाँ से जितना गिरा फर्दर ये ब्रेकडाउन यहाँ तक आ सकता है। तो ये जो पॉइंट है ये 7 days के अंदर पता लग जाएगा। उसके बाद यहाँ से एक अच्छी वाली बाइंग आ सकती है। सो जैसे जैसे ट्रेडिंग होता रहेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा, तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। बैंक निफ्टी
जैसे मैंने कहा बैंक निफ्टी में एक अच्छी सपोर्ट एरिया में मार्केट बैठा हुआ है। अगर हम इसकी वीकली चार्ट देखने की कोशिश करें, वीकली चार्ट कहाँ है इसकी, अगर आप वीकली चार्ट देखने की कोशिश करोगे तो ये डोजी काइंड ऑफ कैंडल, डोजी तो नहीं है, स्पिनिंग टॉप, वो एक सपोर्ट के आसपास, तो चांसेस है ये जो लोअर लो बना हुआ है अगले हफ्ता इसके ऊपर अगर इसी कैंडल के ऊपर अगर ट्रेड होता है, जैसे 44,200 के ऊपर ट्रेड होता है, तो कहीं ना कहीं ऊपर जाने की संभावना रह मिलता है। बट इसको अगर मैं डेली चार्ट में अगर कन्वर्ट करूं, और ये शोइंग इज काइंड ऑफ द हेड एंड शोल्डर पैटर्न, राइट। सो मतलब मैं ठीक हूँ या क्या हूँ मुझे नहीं पता, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो रैली आएगा ना वो एक बाउंस बैक काइंड ऑफ रैली आएगा, स्ट्रॉन्ग बाइंग जो नहीं होगा। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो भी रैली आएगा ना वो एक बाउंस बैक काइंड ऑफ रैली आएगी, राइट। तो ये चीज़ ध्यान से सुनिए, एक तो बाउंस बैक और एक स्ट्रॉन्ग रैली, बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। एंड हियर योर 10 और 20 डे मूविंग एवरेज शोइंग द डाउन ट्रेंड, so you can expect from this level it may go or it may jump up to 44,500 to 600 levels in coming days in the bank nifty। so ये चीज़ हम expect कर सकते हैं in the nifty according to so you see 19,500 600, so एवरीथिंग इज शोइंग काइंड ऑफ जो भी रैली आएगा छोटा, मतलब वो समझ गए, तो ये दिस इज़ द टाइम फॉर काइंड ऑफ कंसोलिडेशन। और सो बोथ आर मूविंग एवरेज, ये जो भी आप देखने की कोशिश करोगे तो वही चीज़ दिखाने की वो लग रहा है कि भाई यही हो सकता है, ठीक है। और ये 500 ऑलरेडी वी गॉट ए ब्रेकडाउन तो हो चुकी है यहाँ से। तो लेट्स सी क्या देखते हैं कि यहाँ पे तो ऑलरेडी इतना बड़ा फॉल अभी तक नहीं आया है। और मिड कैप अगर हम देखें, चलो ये देखिए डेली चार्ट में इट्स प्योरली शोइंग है हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न। अगर इसकी वीकली चार्ट भी करें तो इट्स प्योरली हायर हाई हायर हाई हायर एंड हायर हाई हायर लो काइंड ऑफ सेटअप और कैंडल, ओके। तो इसके नीचे जैसे मिड कैप चलता है तो इसमें बियरिश काइंड ऑफ सिचुएशन बन सकती है। स्मॉल कैप सेम थिंग, इसके नीचे चलता है तो बेरिश काइंड ऑफ सिचुएशन बन सकता है और इज ट्रेडिंग नियर द ऑल टाइम हाई। सो ऑलरेडी टोल्ड यू इन द डेली चार्ट टाइम फ्रेम। एंड about the IT sector, I have already told in previous weekly video that IT is going to short term top out, or you can say mid term top out, because this is not a normal area, this is the strong supply zone. So again we got a strong double top kind of formation with shooting star candle. So this is not a good indication for the upward pattern. So I think if trade below this level, so IT may sharp fall towards this level, तो मिनिमम यहाँ तक जा आ सकता है, राइट। सो ये मैंने पहले ही निकालने की बात कर दिया था। I have already exited in all IT stocks, because IT is doing underperform if you compare to the Nifty, mid cap, small cap, any other index. So basically in the upcoming downtrend, underperformance जो भी करता है, underperform जो भी करता है ना, वो बहुत ही underperform करता है। So तो ये चीज़ मैंने अलर्ट दे दिया था ऑलरेडी। ऑयल एंड गैस ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत इन द सेंस नहीं है। देखिए पावर सेक्टर, सो वी गॉट ए शार्प अपवर्ड रैली आफ्टर sharp downtrend, so anytime we will see a U-turn, so you have to be careful if you have invested in the power sector, okay. So I'm not talking about the NTPCs. Yes, NTPC is showing, particular NTPC is showing the bullish momentum, and RSC PFC I have already invested at least 5 years. टाटा पावर कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस के आसपास है, तो वहाँ पे हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकता है, बट दैट डज नॉट मीन कि कल ही हमें मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो दिस इज़ द निफ्टी BSC मेटल। तो BSC देखिए मेटल, यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, तो वो ट्रेंड लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी वाली हमें एक बार फॉल मिला है। सो लेट्स सी, इसको ऐसे करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो
एक बार ये कंसोलिडेशन करने के बाद ही पता लगेगा। सो दिस इज़ वेरी वेरी क्रूशियल एरिया। देखिए कोई ऐसा इंडेक्स नहीं है जो मैं ये बोल दूं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल आ रहा है। देखिए निफ्टी मेटल यहाँ पे, बीएसई मेटल यहाँ पे और निफ्टी मेटल ट्रिपल रेजिस्टेंस, राइट। सो ऑलरेडी मैंने कह दिया था इसके बारे में। और दिस इज़ द निफ्टी 50, आई हैव ऑलरेडी told you this is the very मतलब you got a clear signal from the nifty 50 in the previous week that we are going in the downtrend at this moment. So कैसे निफ्टी ऊपर रहेगा, सो आई डोंट नो, बट एवरीबडी इज लुकिंग फॉर 20,000 काइंड ऑफ रैली, बट दिस मोमेंट आई डोंट सी साफ काइंड ऑफ फॉल इज दैट, बट दैट डज नॉट मीन कि कोरोना टाइप का फॉल मिलेगा। दैट ऑल्सो विल सी स्लो एंड स्टेडी काइंड ऑफ फॉल मिलेगी। तो हेल्थ केयर जो ऑटो, तो ये देखिए ये एक शूटिंग स्टार के नीचे क्लोज हुआ है। सो इट्स वेरी अलर्ट, इट्स नॉट ए गुड सिग्नल फॉर द स्पेशली बीएससी हेल्थ केयर। सो जो यहाँ पे फार्मा है तो हो सकता है फार्मा में एक छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। यहाँ पे देखिए हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ फॉर्मेशन। सो ये चीज़ कहने की कोशिश कर रहा है फार्मा, ऑटो, एवरीथिंग इज शोइंग कि भाई एक फियर, एक काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। सो देख इतना बड़ा रैली के बाद क्या यहाँ पे नहीं आएगा, ये देखिए। अगर इसको मैं उस बेसिस पे देखने की कोशिश करूँ जिसको क्या कहते हैं एंडिंग वे डायगोनल पैटर्न के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पैटर्न कंप्लीट हो चुकी है। सो यहाँ पे एक चांसेस है कि नीचे की तो ऑटो वगैरह में तो थोड़ा सा सावधान रहिए। ये देखिए एनर्जी हायर हाई हाई लो जो भी है यहाँ पे बना चुका है। तो सेम थिंग भाई, सब एवरीथिंग मतलब हर कोई अपना रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा है। ये देखिए फाइनेंशियल सर्विस जो बैंक निफ्टी का, ये ऑलरेडी जो बड़ी वाली एक टॉप था बड़ी वाली, उसको ब्रेकआउट करने के बाद इतने हफ्ते के बाद, इतने वीक के बाद फाइनली गॉट क्लोज बिलो दिस एरिया 19,600 और 700 लेवल। सो इट इज़ नॉट ए नॉर्मल थिंग, ठीक है ना। तो ये चीज़ आने वाले टाइम पे अगर हम बड़ी रैली के लिए सोच रहे हैं तो वो चीज़ नहीं हो सकता। दैट डज नॉट मीन कि यहाँ से हमें फॉल में, देखिए ये अगर लेट से ये नीचे भी आता है ना तो यहाँ से भी फर्दर बाइंग आएगी तो उसके बाद फॉल होगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो बट यहाँ पे इस फॉल में मैं क्यों अलर्ट बार बार हर चीज़ में बताने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि जो भी तेज़ी आएगा ना वो लार्ज कैप में होगा, स्मॉल कैप में नहीं होगा। जो स्मॉल कैप अगर एक बार फंस गए ना तो आप फंस जाओगे। तो इसलिए मैंने कह रहा था पहले ही मैं निकाल दी। ये देखिए 1.618% में से ही घुमा है जो फिबोनाची का एरिया होता है। और एमएनसी ये देखिए एमएनसी एग्जैक्टली हायर चैनल के आसपास ही घुमा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये देखिए पीएससी जो सेक्टर, ये तो वन वे रैली है। यहाँ पे जो भी बाइंग सेलिंग आएगी इसमें फर्दर बाइंग कीजिए। पीएसयू बैंक, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है यहाँ पे एक छोटा सा जो भी निफ्टी में तेज़ी आएगी या बैंक निफ्टी में तेज़ी आएगी तो पीएसयू बैंक में एक तेज़ी आएगी। बट यू शुड रिमेंबर पीएसयू बैंक 100% में तेज़ी आएगी। बट दिस पैटर्न इज़ नॉट ए बुलिश पैटर्न if you are looking in the longer term time frame from this level to this level. So it is a purely ending of triangular pattern। तो कहीं ना कहीं ऊपर में सेलिंग आएगा। तो जो एसबीआई वगैरह जो बाई दिख रहा है बस उसको प्रॉफिट बुक कीजिए, ट्रेडिंग कीजिए, निकल जाइए। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू थिंक अबाउट द फ्रेश इन्वेस्टमेंट। ओके, तो ये चीज़ आपको टीवी मीडिया हर जगह चीज़ आएगी, बट you should be careful। already we have already crossed the 15 minutes, not the possible to explain everything each and index। So sorry guys। So I tried to finish within the 15 minutes, so already crossed the 15 minutes, 18 minutes। Okay, so one thing USD is trading the neckline area, so showing is a very bullish। let's see डॉलर कहीं ना कहीं यहाँ पे एक छोटा सा बाउंस बैक का लग रहा है, बाउंस बैक इन द सेंस नीचे की तरफ लग रहा है। लेट्स सी डाउ जोन्स एसपीएक्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि वहाँ पे एक बार छोटा सा
अच्छा, वन थिंग आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई कि भाई यहाँ पे ना एक बड़ा सा सेलिंग आ चुकी है, डबल टॉप नियर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन, दिस इज द बिटकॉइन, सो इट्स नॉट ए गुड फॉर द इक्विटी मार्केट स्पेशली इफ यू थिंक सो गो डॉलर। जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं, फॉर द ट्रेडिंग करना चाहिए। जैसे डॉलर में अगर छोटी मोटी करेक्शन आती है तो यहाँ पे हमें कमोडिटी में एक अच्छी बाइंग देखने के लिए मिलेगा, तो वो गोल्ड और सिल्वर में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव मूव होगी। बट वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि यहाँ से जो भी गोल्ड में पॉजिटिव आएगा, सो this point will be the only exit point, not the buying point, only exit point। इसके बाद अगर फर्दर गिरता है भाई साहब, यहाँ तक आ जाएगा गोल्ड, 1640 तक आ जाएगा। सो यू शुड बी केयरफुल एट दिस टाइम इफ यू आर थिंकिंग टू इन्वेस्ट इन द गोल्ड एंड सिल्वर ट्रेडिंग इज गुड investment, is not the right time to think when the dollar is showing very bullish in coming months or coming weeks. So yeah, in the daily chart is showing kind of bearish, but in coming week or coming months if you are talking about very bullish. I'm basically speaking about the US dollar, and as well as US China also is showing the bullish. Copper, so copper here we got a doji kind of formation from the strong support zone. Here we may think that 3.90, if you see the MCX copper, so MCX copper में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे एक छोटी सी बाउंस बैक आ सकती है। जैसे यहाँ से देखिए ऑलरेडी कॉपर ऑलरेडी हिंट दे चुका था बहुत पहले, जब ये ब्रेकडाउन हुआ था यहाँ पे अप्रैल 2020 था, दैट मोमेंट की आई वाज इन bearish trend in the equity market when the Nifty crossed the 19,100 level. The mind has been changed from the bear to bull, बट क्या करें वो ज़्यादा दिन तक टिका नहीं, बिकॉज देखिए वो चीज़ समय बोल देता है कि बहुत पहले, देखिए यहाँ से बोल देता है ये डिमांड और सप्लाई के ऊपर काम करता है, तो एग्जैक्टली ये चीज़ ठीक है ना। हम तो बाई सेल करते हैं, बहुत बड़े बड़े कंपनी बाई सेल नहीं करते, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बाई सेल नहीं करते, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये चीज़ हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। और जो स्टॉक मैंने आपको बताया SBI कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मूव लगती है, एक छोटा सा पॉजिटिव मूव लगता है। देखिए मैं यहाँ पे प्योरली बड़ा ब्रेकआउट कोई स्टॉक दे SBI के अलावा और कोई स्टॉक में मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, तो जैसे जैसे मुझे अगर डेली टाइम फ्रेम पे कोई भी पैटर्न मिलता है तो मैं ज़रूर अपडेट करूँगा। और मेरा जो लाइव वीडियो है वो देखने की अटेंड करने की कोशिश कीजिए, और डेली चार्ट डेली वीडियो को ज़रूर देखिए, और क्या करूँ, सब्सक्राइब कीजिए, जब जब मैं लाइव आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।